हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त रमीज़ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एंगुलर के एक ऐसे फीचर के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये टॉपिक के बारे में पूछा जाता है इंटरव्यू में। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ मॉड्यूल। उसमें मैंने लेज़ी मॉड्यूल को कवर किया है और मैंने थ्योरेटिकल समझाया लेज़ी मॉड्यूल के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ऐसी बना दी जाए जिसमें मैं आपको दिखाऊं VS कोड के थ्रू के किस तरीके से आप लेज़ी मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने डेस्कटॉप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं जाऊँगा और इसके बाद मैं डालूँगा, टाइप करूँगा CMD। जैसे ही CMD डालूंगा तो मेरे सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं एक कमांड चलाऊंगा CLI की ng न्यू, जो कि आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा। और मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दूंगा लेज़ी लोडिंग। ठीक, तो अभी थोड़ा ये टाइम लेगा, तब तक के लिए वेट करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। तो हाँ, यस, ऐड करना चाहेंगे राउटिंग। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि स्टाइल शीट फॉर्मेट कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं CSS को यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं यस इस पर ही एंटर करूँगा। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलिंग पैकेजेस NPM के थ्रू आपके पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। तो अब ये देखिए, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो आपने नाम दिया था लेज़ी लोडिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, लेज़ी लोडिंग के अंदर, लेज़ी लोडिंग टैब दबाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, कोड, और जैसे ही स्पेस देके डॉट करेंगे तो आपके सामने विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है। अब आप यहाँ देख सकते हो, आपको ये लेज़ी लोडिंग और इसके अंदर आपका सोर्स फाइल है। सोर्स के अंदर आपका तो इस कोड लेज़ी लोडिंग को कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ लेज़ी लोडिंग होता क्या है। देखिए, लेज़ी लोडिंग में क्या होता है, जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन को रन करते हैं तो आप जैसे आपने मान लो यहाँ पे ng सर्वर चलाया, अब ये एप्लीकेशन आपकी जो वेबसाइट है वो रन हो जाएगी ब्राउजर पे। तो जैसे ही ब्राउजर पर रन होती है तो सबसे पहले जो आपका मॉड्यूल जो रन होता है वो आपका app.module.ts, यानी कि आपका जो रूट मॉड्यूल है वो आपका लोड होगा सबसे पहले। अब इसके अंदर आपने मान लीजिए कोई भी आप इंपोर्ट करेंगे, कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम फीचर मॉड्यूल बनाते हैं। इस मॉड्यूल के अलावा जितने भी मॉड्यूल होते हैं वो सब फीचर मॉड्यूल होते हैं। अब उस फीचर मॉड्यूल को हम इसमें इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही लोड होगी आपकी वेबसाइट, तो ये सारे जितने भी मॉड्यूल होंगे ना इसके अंदर, जो आप मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे तो वो कहलाता है आपका ईगल लोडिंग। तो ईगल लोडिंग में क्या होता है, तो ईगर लोड होता है, मतलब आपका जो मॉड्यूल है ईगली लोड होता है ना, एक टाइम उसी टाइम ईगली लोड होता है। जैसे आपकी वेबसाइट रन होती है उसी टाइम ईगली लोड होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने होम मॉड्यूल बनाया जिसमें आपने लेज़ी लोडिंग इंप्लीमेंट नहीं की है, तो क्या होगा, तो ये जो है जैसी वेबसाइट आपकी रन होगी तो ये app.module.ts को सबसे पहले चलाएगा, ठीक है। और जब चलाएगा तो इसके अंदर जितने भी फीचर मॉड्यूल होंगे जो कि ईगली लोडिंग होंगे वो सारे लोड होंगे। अब मान लो आपने कुछ मॉड्यूल ऐसे बनाए हैं जो कि लेज़ी लोडिंग इंप्लीमेंट किया, ठीक है, तो उन मॉड्यूल को हम यहाँ इंपोर्ट नहीं करते। जिसमें हम लेज़ी लोडिंग लगाते हैं वहां हम उन मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करते हैं। तो उससे क्या होगा, जब जैसी आपकी वेबसाइट रन होगी, ठीक है, तो वो खाली ईगली लोडेड मॉड्यूल को लोड करेगा, ठीक है। और जो आपने लेज़ी लोडिंग इंप्लीमेंट की है जिन मॉड्यूल के अंदर, उनको लोड नहीं करेगा। तो इससे ही पता चला कि आप मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूल्स को आप लोड नहीं कर रहे हैं। मतलब सारे मॉड्यूल्स आपके इनिशियल लोड टाइम पर, जो इनिशियल लोड होगा उस टाइम सारे मॉड्यूल लोड नहीं होंगे, ठीक है। तो कुछ जो आपने इंपोर्ट किए होंगे फीचर मॉड्यूल वही लोड होंगे। तो इससे क्या होगा, आपका इनिशियल लोड जो है वो आपका कम हो जाएगा, मतलब आपकी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की बढ़ जाएगी, मतलब टाइमिंग इनिशियल लोड पर कम लगेगी, तो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अब
यहाँ तो आप ये पता चल गया आपको, तो अब जब भी फीचर मॉड्यूल बनाएंगे तो आप यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब सॉरी, अगर आप लेजी लोडिंग मॉड्यूल बनाएंगे तो आप उसको यहाँ इंपोर्ट नहीं करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक फाइल होती है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, ये वाली ऐप डॉट मॉड्यूल राउटिंग डॉट, ये वाली फाइल होती है ऐप डॉट राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल है ना। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर ये लिख दिया पहले ही, इसके बाद में इंप्लीमेंट करूंगा, हटा दूंगा मैं इसको। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये लेजी लोडिंग के थ्रू आपका जो आपका लोड हो रहा है, जो आपका मॉड्यूल है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पाथ दे रखे हैं एडमिन, और यहाँ पे लोड चिल्ड्रन दिया है, ठीक है। तो ये लोड चिल्ड्रन ये इंपोर्ट कर रहा है यहाँ से, जो आपका मॉड्यूल होगा लेजीली लोड होगा, तो आपने यहाँ से इंपोर्ट किया इसको, ना कि आपने इस एडमिन मॉड्यूल को। एडमिन मॉड्यूल जो है आपका लेजली लोड होगा यहाँ इंपोर्ट करके, ठीक है। यहाँ ये तरीका है इसको इंपोर्ट करने का, मतलब आप पाथ के थ्रू लोड करेंगे, मतलब एक पाथ देंगे, ठीक है, जैसे जो यूआरएल के बाद स्लैश फॉरवर्ड स्लैश के बाद एडमिन देंगे, तो इस पाथ पे, मतलब इस राउटिंग पे, ठीक है, ये एडमिन मॉड्यूल को लोड करे, तो लेजली लोड करे। ये नहीं कि आपका जो है शुरुआत में ही जैसे आपको यहाँ लोड नहीं करना है, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल के अंदर लोड नहीं करना, मतलब आपको यहाँ इंपोर्ट नहीं करना है। अगर आप यहाँ इंपोर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, इसको यहाँ इंपोर्ट करोगे तो वो आपको लेजली लोड नहीं करेगा, वो ईगली लोड होगा। तो आपको लेजी लोडिंग लगानी है किसी मॉड्यूल में, तो आपको यहाँ इंपोर्ट नहीं करना। अगर आप फिर आप अगर यहाँ इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, जो इनिशियल लोड होगा आपकी वेबसाइट का, उसमें आपका लोड नहीं होगा लेजी लोडिंग, और जो आपका ईगली लोड मॉड्यूल्स होंगे वो ईगली लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको लेजी लोडिंग कहाँ लगाना है, जैसे मान लीजिए आप किसी पेज पे गए, पर्टिकुलर पेज पे, आप जैसे आपने फॉरवर्ड स्लैश एडमिन लिखा या एक बटन बनाया, आपने जैसे क्लिक किया एडमिन वाले पेज पे, तो वो आपको ले जाएगा उस पाथ पे फॉरवर्ड एडमिन पर, और उस पर ले जाने के बाद आपका कौन सा मॉड्यूल होगा, वो लेजी लोडिंग जिसमें लगाई आपने एडमिन मॉड्यूल आपका लोड हो जाएगा, मतलब ऑन डिमांड। हम चाह रहे हैं कि ऑन डिमांड हमारा ये मॉड्यूल लोड हो, तो कहने का मतलब ये है, तो लेजी लोडिंग को हम ऑन डिमांड लोड करते हैं। अच्छा, जब जैसे हम लेजी लोडिंग वाला जो एडमिन वाला हम वो लोड करेंगे, तो वो हमारा मॉड्यूल जो है लोड हो जाएगा। लेकिन हम अगर शुरुआत से रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो देखिए शुरुआत में फिर आपका ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल होगा ही, लेकिन उस कंडीशन में आपका लेजी लोड मॉड्यूल जो है वो मॉड्यूल लोड नहीं होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, देखें आप क्या करेंगे, ऐप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर करेंगे टर्मिनल ओपन करेंगे ऐप के अंदर। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक मॉड्यूल, फीचर मॉड्यूल, सिंपल फीचर मॉड्यूल, ठीक है। तो मैं टाइप करूंगा यहाँ ng जनरेट m4 मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम मैं दे देता हूँ फिलहाल होम, क्योंकि मुझे ईगल लोड करना है होम को, इस मॉड्यूल को। तो सिंपल से एक मॉड्यूल हम क्रिएट करेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखें आप यहाँ जाएंगे ऐप के अंदर, यहाँ पर एक फोल्डर बनेगा आपको, फिलहाल यहाँ मैं नो कर देता हूँ, सॉरी, चलो नो हो गया। तो इसने क्या किया, होम फोल्डर के अंदर आपका एक ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल बना दी। देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्रिएट ये मॉड्यूल बना दिया। इस मॉड्यूल में आप देख सकते हैं एक डिक्लेरेशन है और इम्पोर्ट्स है। तो बेसिकली कॉमन मॉड्यूल इसमें इम्पोर्ट्स होता है। तो कॉमन मॉड्यूल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। कॉमन मॉड्यूल क्या होता है, जो आपकी डायरेक्टिव्स होती हैं, जैसे का एस्टिक ng, इफ ng4, ng स्टाइल, ng क्लास, ये सब चीज़ें कॉमन मॉड्यूल की वजह से सही चलती हैं। अगर आप कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें एरर आ जाएगा, वो इशू देगा कि ng4 काम नहीं करेगा। तो कॉमन मॉड्यूल हम जब भी कोई भी फीचर मॉड्यूल बनाएंगे तो उसके अंदर हम कॉमन मॉड्यूल जरूर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल की, जो रूट मॉड्यूल होता है, इसमें हमने कहीं कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ब्राउजर मॉड्यूल के अंदर ये ऑलरेडी ऐड होता है कॉमन मॉड्यूल, इसलिए हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। डिक्लेरेशन में आप यहाँ पे जो ये आपका मॉड्यूल है, इससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होंगे, जो इसके कंपोनेंट होंगे, वो आप यहाँ डिक्लेरेशन में दे सकते हैं। तो क्यों ना एक कंपोनेंट बना लिया जाए, तो ठीक है, अभी एक कंपोनेंट बना लेते हैं इसके अंदर होम के अंदर, क्योंकि हम होम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, तो इसी फोल्डर के अंदर बनाएंगे।
तो यहाँ पर हम देंगे ng जनरेट एम फॉर मॉड्यूल, नहीं कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ मैं होम। ठीक है, तो देखें ये अभी एक 4 फाइल दे देगा कंपोनेंट की, बहुत ये देखें 4 फाइल इन्होंने क्रिएट कर दी। ठीक है, और देखो अपडेट हुआ है कुछ, क्या हुआ, home.module.ts फाइल के अंदर कुछ अपडेट हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि home.module.ts के अंदर यहाँ पर देखा होम कंपोनेंट आ गया। तो इस मॉड्यूल से रिलेटेड जितनी भी कंपोनेंट आएंगे सब आप डिक्लेरेशन में डाल देंगे। आप डायरेक्टिव्स बनाएंगे तो आप यही बनाएंगे, होम से रिलेटेड जितनी भी डायरेक्टिव्स होंगी, पाइप्स बनाएंगे तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन में रखेंगे, ना कि दूसरे मॉड्यूल में। ये ध्यान देना इस चीज का। दूसरा क्या है, ये आपका होम कंपोनेंट यहाँ गया। अब हमें क्या करना, ये तो हमारा ईगर लोडिंग हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसी ऐप के अंदर एक मॉड्यूल और बनाऊं, जिसको मैं कैसे करूंगा, लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट करूंगा जिस मॉड्यूल के अंदर। तो उसके लिए देखिए आप बना तो सकते हैं, आप ng मॉड्यूल ऐसे बना लेंगे, फिर उसके अंदर आप मैनुअली आप कोड के थ्रू उसे इंप्लीमेंट कर देंगे, लेजी लोडिंग लगा देंगे, उसके लिए कंपोनेंट बना देंगे आप यहाँ से अलग से कंपोनेंट। लेकिन एक सिंपल सा एक कमांड है, उसको आप याद कर लीजिएगा, और ये कमांड है आपका ng, ठीक है, जनरेट एम फॉर मॉड्यूल, और मॉड्यूल का नाम दे देता हूँ मैं एडमिन। ठीक है, तो इसमें मैं एक राउटिंग भी बनाना चाहता हूँ, तो इसके बाद डबल हाइफन लगा के आप क्या करेंगे, राउट, फिर इसके बाद आप देंगे एडमिन। ठीक है, एडमिन, फिर उसके बाद आपको देना होगा डबल हाइफन कर मॉड्यूल, फिर इसके बाद स्पेस देने के बाद आप देंगे ऐप डॉट मॉड्यूल। अब देखें, इसको आप एंटर करेंगे। अब देखना आप क्या चेंजेस देखेंगे यहाँ देखें आप, इसने क्या क्रिएट किया, एक तो ये वाली फाइल एडमिन राउटिंग फाइल इसने खुद क्रिएट करके दे दी इस कमांड के थ्रू। ठीक है, और एडमिन डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल ये यहाँ से मिल गई। ठीक है, और फिर आपके 4 कंपोनेंट मिल गए। देखिए आपको कंपोनेंट भी बना के दे दिया इसने। ठीक है, आपको अलग से ng जनरेट कंपोनेंट नाम नहीं, ये कमांड नहीं चलानी पड़ी, तो इससे आप आसानी से कर लेंगे। तो मैं वैसे भी कर सकता था, लेकिन आप शॉर्ट में करें तो ज़्यादा अच्छा है, आपका टाइम बचेगा। फिर इसके बाद आपने इसमें अपडेट हुआ है कुछ। ठीक है, तो जो आपकी ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल है, इसके अंदर अपडेट हुआ, तो यहाँ पे अपडेट क्या हुआ, चलिए ये भी देख लेते हैं। देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइन जो है ये अपडेट हुई है। तो इसने क्या किया है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हुई के अंदर इसमें पाथ दिया है इसने एडमिन, और लोड चिल्ड्रन कर रहा है। ये लोड चिल्ड्रन इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेथड है, तो इसको इंपोर्ट कर रहा है, किसको, एडमिन मॉड्यूल को जो हमने बनाया है। ठीक है, इसको इंपोर्ट करके उसको ये इस कोड से आप जो है, मतलब आपका ये लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट हो गया है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें आप, ये राउट्स जो होता है ये आप राउटर से आप इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये एक एरे होता है, तो इस एरे के अंदर हम और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अभी तो हमने लेजी लोडिंग बनाया, तो क्यों नहीं हम यहाँ पर एक ईगल लोड करके जो हमने बनाया था होम कंपोनेंट को दे सकते हैं, हम दे सकते हैं ना। तो यहाँ दे देंगे हम पाथ कॉलन, यहाँ देंगे एम्प्टी, कॉलम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कंपोनेंट के बाद आप कॉलन लगाएंगे, फिर आपको कंपोनेंट का नाम देना होम कंपोनेंट। अब ये यहाँ से क्या है, देखें यहाँ पे कॉमा और लगाना नहीं तो रख देगा। अब जब भी आप पाथ देखें, आप पहला जो आपका ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल है, इसकी राउटिंग ये है। ठीक है, तो जब भी इसके अंदर आप एम्प्टी देंगे, तो जो आपको यूआरएल मिलेगा रन के बाद, उसमें आपको कुछ नहीं देना, तो आपको कॉल होगा आपका होम कंपोनेंट। लेकिन आप जैसे ही पाथ में उस यूआरएल के बाद स्लैश देके एडमिन देंगे, तो वो लेजी लोडिंग का काम करेगा। यहाँ पे एडमिन मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल को वो करेगा, और एडमिन मॉड्यूल टीएस के अंदर हमने क्या दिया है, एडमिन मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर कंपोनेंट फाइल है, तो ये कंपोनेंट फाइल को दिखा देगा वहाँ HTML उसकी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका, और एडमिन के अंदर भी देख लेते हैं, ये एडमिन राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल जो बनी है, इसका भी अपना एक राउट इसने बना के दिया है, इसने यहाँ से इंपोर्ट किया है। और क्योंकि इस मॉड्यूल का भी एक राउटिंग होगी ना, तो वो ये होगी, और इसका राउट दे देंगे। तो उस मॉड्यूल में जाने के बाद आप फिर एम्प्टी देंगे, तो आप एडमिन कंपोनेंट पर जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो आप यहाँ पे कुछ चेंज कर देंगे, तो आपको ये वैल्यू, ये आपको एडमिन के बाद स्लैश करके देना पड़ेगा। मान लीजिए आप
कुछ भी दे दें ऐसे FF, तो आपको FF देना होगा, तब जाके एडमिन कंपोनेंट आएगा। लेकिन हम अभी एम्प्टी ही रख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसको एम्प्टी ही रख रहे हैं। बाकी कंपोनेंट फाइल हो गई और ये admin.module.ts फाइल हो गई। तो मैंने बताया था कि कॉमन मॉड्यूल इसके अंदर भी है, ठीक है। और ये एडमिन राउटिंग मॉड्यूल इसमें इंपोर्ट हो जाता है। देखें, जब भी आप कोई मॉड्यूल बनाते हैं और उस मॉड्यूल से रिलेटेड जब राउटिंग मॉड्यूल.ts बनाते हैं तो उसको आप इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, उस मॉड्यूल के अंदर। तो ये यहाँ हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं तो ng सर्व, चाहे तो आप एस भी लिख सकते हैं सर्व की जगह। अब एंटर करेंगे। अब ये रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, जब तक के लिए वेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रन हो चुका है कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और आपको यहाँ दिखेगा कि एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्विस इज लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट 42,000। तो इसको आप एक बार क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, बस एक बार करना, नहीं तो ये 2 बार हो गया तो फिर दोबारा से रन करना होगा। तो आप जाएंगे ब्राउज़र पे और यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ जाने के बाद आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोड आ रहा है इसका एंगुलर का, इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, आप ऐप component.html के अंदर जाएंगे, ऐप component.html के अंदर जाएंगे और नीचे तक स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये राउटर आउटलेट, इसको छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो राउटर आउटलेट आपके राउटिंग के लिए होता है, जो भी कंपोनेंट आपको राउट करना इसके लिए होता है, ठीक है। जो ये राउटर आउटलेट है। अब आप देखेंगे यहाँ ये चेंज हो गया। अब ये देखें कि आप जैसे आप होम, मैंने आपको दिखाया था कि एम्प्टी कुछ नहीं करेंगे फोर टू इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्लैश के बाद एडमिन लिखेंगे तो आपका एडमिन कंपोनेंट आ जाएगा, मतलब एडमिन वर्क्स। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, होम वाला ही देखते हैं। अच्छा, यहाँ से इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं, नेटवर्क टैग पे जाते हैं, JS पे जाते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा इस पेज को, तो इसकी जितनी भी कोर फाइल्स हैं ये कॉल हो रही हैं, ठीक है, पॉलीफिल्स, वेंडर, मेल और स्टाइल्स। लेकिन अब एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर जादू, एक जादू आप यहाँ देखेंगे कि आप यहाँ पर एडमिन लिखेंगे, ठीक है। एडमिन पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये कोर फाइल्स तो आपकी आ ही रही हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं आ रही है, ये चंक फाइल आ रही है, ठीक है। ये चंक फाइल क्या है, इस चंक फाइल से ये पता चलता है कि आपने मॉड्यूल के अंदर अगर लेजी लोडिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया है तो ये आपको एक चंक फाइल मिलेगी जब भी आप उस मॉड्यूल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको एक चंक फाइल मिलेगी। तो आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट URL है इसका ये, ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड गेट। तो ये चंक फाइल होती है, ये आपको पता चल जाएगा कि आपका ये जो मॉड्यूल है ये आपका लेजी लोडिंग है, ठीक है। तो इतना, और बाकी मैं एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट वाली चीज़ बताता हूँ। देखें आप, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐप module.ts के अंदर, ठीक है, आपको आप यहाँ होम मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, होम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब लेकिन अगर आप यहाँ पर एडमिन मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो एडमिन मॉड्यूल को आप इंपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एडमिन मॉड्यूल में आपने लेजी लोडिंग लगाई है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी मॉड्यूल में आपने लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट किया है तो उसको इंपोर्ट नहीं करना है, किसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर, मतलब रूट मॉड्यूल के अंदर। कभी भी ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि आप जब भी कभी कोई एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें आपने लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट किया है तो उसको इंपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।